काव्या एक जज्बा, एक जुनून। जज्बा आईएएस ऑफिसर बनने का। चीज़ें जो आईएएस ऑफिसर करता है, वो करने वाली है। बट इन सब चीज़ों में एक रोड़ा अटका हुआ है, गिरिराज प्रधान नाम का, जो सीरियसली काव्या को आदि और अपनी लाइफ़ से निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब प्लानिंग कुछ और थी, करना ये था कि काव्या को जेल भिजवाना था। बट चीज़ें ऐसी मतलब घूमी-फिरी और ऐसा कुछ हुआ कि पकड़ा गया आदि। अब यहाँ पर भाई हम सभी जानते हैं ओमी कैसा है, उस बंदे को इतनी ज़्यादा समझ नहीं राजनीति की, उतना ज़्यादा वो स्मार्ट नहीं इन सब चीज़ों को लेकर। बट हमारे गिरिराज प्रधान जी ने इस मौके को कतई नहीं छोड़ा। उन्होंने इस मौके को ऐसे पकड़ लिया, जकड़ लिया कि क्या ही बोले। मतलब सीरियसली मुझे ये एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी नहीं थी कि जो हमारे गिरिराज प्रधान जी हैं, वो किसी भी एंगल से कुछ भी करके जो है, वो इस मैटर से आधे को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद तो थी नहीं। बट वो यहाँ पर काव्या को आदि से दूर करने के लिए इस चीज़ का यूज़ करेंगे, ये थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि स्टोरी ही पूरी अनएक्सपेक्टेड चल रही है। भिजवाना था जेल काव्या को, भिजवा दिया आदि को और आदि को भिजवाने के बाद अब भड़केंगे गिरिराज प्रधान जी, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता या शायद वो अपने अपना राजनीतिज्ञ वाला दिमाग लगा के चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो अगली चीज़ है वो ये कि उस बंदे को मारा किसने? कजरी के जो पति है उसको मारा किसने? क्योंकि ये बात आ रही है कि कजरी का पति मर गया है, कजरी का पति मर गया बट उसे मारा किसने? हमें आदि दिखाई दिया था जब उसकी तबीयत खराब हो रही थी कजरी के पति की, तब वो वहाँ पे हमें नज़र आया था। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आई कि आदि वहाँ पर गया ही क्यों? अंदर मतलब कमरे में जब उसको पता है या फिर नहीं भी पता तो कन्फर्म कर सकता है कि भाई काव्या यहाँ पर है या नहीं? उसके बाद उसको बाहर रखना चाहिए था अंदर जो कुछ भी था उसको क्या लेना-देना था उसके पास जाकर? मतलब आदि भी काफ़ी सारी ऐसी गलतियाँ आज कर रहा था एक के बाद एक कि मैं सोचूँ कि यार ये बंदा कर क्या रहा है? तुम नेता के बेटे हो, समझ में आते तुम काव्या की मदद करो, एक आईएएस ऑफिसर के बॉयफ्रेंड हो, समझ में आता है। बट तुम इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हो, वो भी सारे रूल्स ब्रेक करके। बिल्कुल भी जस्टिफाई करने लायक ये चीज़ है ही नहीं। इसको जस्टिफाई कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि यार ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप ऐसे किसी पचड़े में पड़ रहे हो, जहाँ पे इतना सब कुछ हो चुका, काव्या को उन लोगों ने बंद कर दिया, तो जब उनको ये पता चलेगा कि भाई ये बंदा वही है, जो हमारे खिलाफ गवाही देने वाला था, तो वो इसके साथ क्या करेंगे? और इसमें अगर तुम कहीं फँस गए तो फिर क्या होगा? बट पता नहीं आदि का क्या दिमाग था, वो यहाँ पे आया और डायरेक्ट उसके कमरे में घुस गया और पता नहीं क्या सोच के उसने किया और पुलिस को भी नहीं वो पुलिस को बोल रहा हूँ सॉरी, उसने बाहर गार्ड को भी नहीं बताया, नर्स को भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है, प्लीज़ जाके देखो, कुछ भी नहीं बताया। मतलब ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद पुलिस भी तुरंत आ गई, ये उससे बड़ा अनएक्सपेक्टेशन मेरे लिए कि पुलिस इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ, पता है ओमी ने सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी हुई थी, बट इतनी जल्दी आना बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज़ होता है। आदि को समझने का कोई मौका नहीं मिला, डॉक्टर्स को समझने का मौका नहीं मिला, बाहर जो गार्ड्स हैं, बाकी जो मतलब पूरा का पूरा वो है, क्या कहते हैं, चीज़ जो चल रही थी सिस्टम, उनमें से किसी को समझ ही नहीं आया कुछ क्या और आदि गिरफ्तार होके चला भी गया जेल। तो ये कुछ मतलब ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि काव्या अपने दम पर निकालेगी और इन सब चीज़ों को हाइलाइट करेगी। और ये किसने किया, क्या हुआ, कैमरा भी लगे होंगे ऑब्वियस बात है हॉस्पिटल में। वो भी सामने आएगा, चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब सामने आएगी और मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि जिस बंदे ने काव्या को बंद किया था, वही बंदा इन सब चीज़ों के पीछे है, क्योंकि वही हमें एक नज़र आया था। उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उस नेता से था, जो ये सब चीज़ें पूरी मैनेज कर रहा है। सो लेट्स सी आने वाले एपिसोड में कहानी कहाँ से कहाँ जाती है, कैसे-कैसे जाती है, लेकिन एक बात तो मैं कहूँगा नो डाउट स्टोरी बहुत अच्छी जा रही है। एपिसोड्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। एक्टर्स की तो मैं कोई बात ही नहीं कर सकता भाई, इतने ज़्यादा फैबुलस एक्टर्स हैं। सब अपने कैरेक्टर को इतने ज़्यादा बखूबी से निभा रहे हैं कि मैं सीरियसली पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं वर्ड्स अब कहने के लिए। शब्द खत्म हो गए हैं। इतना मैं पहले ही इनकी तारीफ़ कर चुका हूँ।
इस डायलॉग राइटर्स की भी भाई मैं क्या ही तारीफ करूँ, उनकी भी तारीफ कर के मैं थक गया हूँ। सभी चीज़ें इतनी ज़्यादा बेहतरीन और परफेक्ट तरीके से जा रही है अब कि मैं मतलब क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बैकग्राउंड म्यूज़िक हो या फिर जो अब सीन्स जिस तरीके से चूज़ किए जा रहे हैं, शॉट किए जा रहे हैं वो हो, एक्टर्स को जिस तरीके से डायलॉग्स दिए जाते हैं, फिर ऊपर से एक्टर्स के एक्सप्रेशंस, बोलने का तरीका, सिचुएशंस, स्टोरी लाइन सब इतना ज़्यादा बेहतरीन और परफेक्ट जा रहा है कि यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि अब इनकी तारीफ़ मैं कहाँ से करूँ। तारीफ़ के लिए वर्ड्स खत्म हो चुके हैं। तो लेट्स सी अब आने वाले एपिसोड में कहानी कहाँ से कहाँ जाती है, कैसे-कैसे जाती है, क्योंकि काव्या का ये जो शो है, ये एक्चुअली में काफ़ी अच्छी टीआरपी करता है डिज़र्व, बट सोनी की वज़ह से थोड़ा-सा ये मतलब लैग कर रहा है, वरना ये शो ऑब्वियस सी बात है, हँसते-खेलते 1.5 से ऊपर की टीआरपी में अगर एक कलर्स या फिर स्टार प्लस जैसे किसी चैनल पर रिलीज़ होता है। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको काव्या का आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यूज़ से अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी